बेटा 7th क्लास प्रथम पाठ पढ़ेंगे आज सुभाषतानी। ये श्लोक है और इसे हम गाकर भी याद कर सकते हैं। हर बच्चों को इसमें से 3-3 श्लोक याद होना चाहिए। इसको पढ़ के और इसका शब्दार्थ यहाँ है, तुम्हारी किताब होगी, किताब खोलोगे तो ये शब्दार्थ है और शब्दार्थ को याद कर लेना। फिर मैं क्वेश्चन आंसर तुम्हें सेंड करूँगी। चलो पढ़ते हैं सुभाषतानी। सुभाषतानी का मतलब होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन कैसे होते हैं? जो झूठा ना हो, जो शांति से बोला गया हो, जिसको सुनने के बाद तुम कुछ सीखते हो, जिसको सुनकर शांति मिलती है, ऐसे वचन को सुंदर वचन बोला जाता है। तो आगे पढ़ेंगे उस सुंदर वचन में क्या क्या आता है जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। पहला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न। रत्न क्या होते हैं? जैसे सोने चांदी गहने, जिसको हम बहुत ज़्यादा पैसे में ख़रीद पाते हैं और हम खुश होते हैं, ऐसे रत्न होते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर कौन से रत्न हैं? वो इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? एक जल और दूसरा अन्न, भोजन जो हम खाते हैं, और इसमें 2 शब्द हैं, जलम और प्लस में अन्नम। ठीक है, तो जल और भोजन, और तीसरा क्या है? सुंदर वचन। सुंदर वचन जो हमें सीख देते हैं, जो हम जिसे हमें जीना कैसे चाहिए, हमें व्यवहार करना चाहिए कैसा, यही बातें बताते हैं, उसे सुंदर वचन कहते हैं। तो 3 रत्न हो गए पृथ्वी पर, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा, पत्थर के टुकड़ों में जो है रत्न संज्ञा विधीयते। पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको केवल रत्न के नाम से लोग जानते हैं। पत्थर के टुकड़े कौन से हो गए? जैसे सोना चांदी हीरे, इसको खरीदने के लिए लोग मरते रहते हैं। लेकिन सोचो कि अगर पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो कोई सोना चांदी कैसे पहनेगा? तो यानी पृथ्वी पर सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। दूसरा पढ़ेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। कहते हैं ये सत्य से ही धार्यते मतलब पृथ्वी बनती है, यानी पृथ्वी जो है सत्य से बनी हुई है और सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण ही जो सूर्य है, रवि मतलब सूर्य है, वो निकलता है। तपते मतलब तपता है या निकलता है। सत्य मतलब सत्य के कारण ही, वाति मतलब चलती है, वायु मतलब हवा, सत्य के कारण ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, संसार में जो कुछ चीज़ें हैं सब सत्य से बनी हुई हैं। अगर सत्य नहीं होता तो कोई भी चीज़ क्रियाशील नहीं होती। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो अभी तो हमने पहले में पढ़ा था कि 3 रत्न हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जैसे दान, दाने तपसी सौरे चा विज्ञाने विनये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान है, तपस्या है, वीरता है, चा का मतलब और, विज्ञानी मतलब जो विज्ञान है, नई नई चीज़ें को खोज करते हैं हम, विनय मतलब विनम्रता, और नए मतलब नीति अनुशासन। ये सारी चीज़ें कितनी हो गई? दान 1, तपस्या 2, शौर्य मतलब वीरता 3, विज्ञान मतलब खोज, नई खोज 4, विनय मतलब विनम्रता, और नए मतलब नीति या अनुशासन। ये सारी चीज़ें जो है विस्मयो नहीं कर्तव्या, ये सारे रत्न हैं। किस पे पाए जाते हैं? वसुंधरा पे। वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर, धरती पर ये बहुत सारे रत्न हैं। विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, ना मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से, कर्तव्य निश्चित रूप से पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य, किताब में देखोगे तो इसकी मीनिंग मिलेगी। सद्धि रेव सहासीतम, सद्धि मतलब होता है सज्जन, रेव मतलब ही, सज्जन के साथ ही, सहासीति मतलब बैठना उठना चाहिए। सद्धि कुर्वीत संगीतम, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें बुद्धि विवेक देते हैं, जो हमें बुरी चीज़ों से बचाते हैं, वो सज्जन होते हैं। सज्जन कुर्वीत संगीतम, और सज्जन का ही हमें साथ करना चाहिए, मतलब दोस्त भी हमें सज्जन को बनाना चाहिए। सद्धिम विवाद मैत्रीम चा, और सद्धि के साथ ही विवाद मतलब झगड़ा भी करो तो किसी सज्जन के साथ करो, और दोस्ती भी सज्जन से ही करना चाहिए। ना सद्धिम किंचित आचरित, और जो सज्जन नहीं है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ हमें किंचित ना आचरित, किसी प्रकार का आचरण
नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे, धन धान्यम प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह करने में। धन धान्य के प्रयोग मतलब जब तुम्हारे पास धन दौलत है और तुमने कमा लिया है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं बचा के रख दो, ना दान करो, ना खाओ, मरते रहो उसे बचाने के चक्कर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर ने दे रखा है धन धान्य, तुम संपन्न हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। विद्या या संग्रह, अपने ज्ञान का संग्रह करना चाहिए, मतलब और चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें संसार में है, एक चीज़ आ जाए तो फिर आगे सीखते हैं हम। तो विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहार मतलब भोजन में, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहारे मतलब बातचीत करने में, भोजन में और बातचीत करने में त्यक्त लज्जा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगला पढ़ेंगे, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साधयते शांति खडक करे यस्य किम करस्यत् दुर्जन। कह रहे हैं संसार में जो क्षमावान है, मतलब जो दूसरों को माफ़ कर देता है, वशीकृते लोके, उसके बस में पूरा संसार हो जाता है, क्योंकि वह किसी से दुश्मनी ही नहीं करता। और जब दुश्मनी नहीं करता तो कोई, जो दुश्मनी नहीं करता उसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो यानी पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे होते हैं। तो जिनके पास क्षमा होता है, संसार में सभी लोग उसके बस में हो जाते हैं। क्षमया किम न साधते, क्षमा करने से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा नहीं होता। साधते मतलब पूरा नहीं होता। शांति खडक, ना साधते पूरा नहीं होता, यानी सब कुछ क्षमा से पूरा हो सकता है। शांति खडक करे, करे मतलब हाथ में, करे मतलब हाथ, और खडग मतलब तलवार। शांति मतलब जो हमारे मन में शांति होती है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, करिष्यति मतलब कर सकता है, किम मतलब क्या, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है जिसके पास शांति रूपी तलवार है। आगे बात समझ में। ये 5-6 श्लोक है, इसमें से 3 तो तुम्हें याद ही होना चाहिए। गा के इसे याद करके और वीडियो बना के मुझे भेजना, और इसको अच्छे से याद करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भेजूँगी फिर तुम्हें, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना। 3 दिन इसको पढ़ना है, और इसके साथ ही इसका तुम्हें शब्दार्थ भी याद करना है, ठीक है। ये रहा शब्दार्थ तुम्हारा। ये सारे शब्दार्थ याद करने के बाद और इस श्लोक को गाकर याद करने के पर वीडियो भेजने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर तुम्हें सेंड करूँगी।